फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल आपका एग्ज़ाम है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इस एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। आपका थोड़ा सा बिजी था, इसके लिए सॉरी, लेट वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए भाई, कल का दिन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। आपने जितनी भी स्टडी करी है सब कुछ कल पर डिपेंड करती है कि आपकी होल लाइफ जो है कल के दिन पर डिपेंड करती है। आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, फर्दर आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है या फिर से आप तैयारी करने वाले, वो डिपेंड करेगा आपके कल के दिन पर। मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। देखो, अभी तक जिन भी लोगों ने जितने घंटे स्टडी करी है, किसी ने 24 घंटे, किसी ने 18 घंटे, किसी ने 6 घंटे, किसी ने 2 ही घंटे स्टडी करी है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 6 साल से कर रहा है, कोई पिछले 2 महीने से कर रहा है, कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। मेरे ये टॉपिक मुझको याद है यार, ये मैंने याद नहीं किया। मेरे दोस्त जो है, मेरा रूममेट है, उसको सब कुछ याद है, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मेरे आधे टॉपिक याद है मुझे, मेरे राथन जी के का वो टॉपिक याद नहीं है, मैंने तो वो सब्जेक्ट के इतने सारे टॉपिक छोड़ दिए, इसको सब कुछ याद है। उन चीज़ों का वक्त नहीं है बिल्कुल। आपको जो याद है दैट इज इनफ। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कहीं पर भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, कहीं पर भी आपको डिमोरलाइज नहीं होना। बिल्कुल आपको अपना जो डिटर्मिनेशन है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपकी एग्जाम के लिए। जितना याद है उसको आप 100% मान के चलो। आपको और चीज़ों पर नहीं जाना कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता जिसकी तैयारी पूरी है कि ये चीज़ें आने वाली हैं या नहीं, आपको भी नहीं पता। हो सकता है आपने 20% पढ़ा और 20 का 100% आ गया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भ्रमित नहीं हो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। पहली चीज ये, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। आपने चाहे 40% सिलेबस किया है, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ मानो कि आप 40% का 100% करोगे। बात क्लियर है कि नहीं। पहली चीज तो आपको अपने माइंड में ये चीज सेट करनी कि आपने जो याद किया है आप ही किंग हो, बस आपसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। आपने जो किया है दैट्स इट। चाहे मैंने 2 ही सब्जेक्ट किए हैं, लेकिन बस उन्हीं से आएगा पेपर। आपको ये मेंटेलिटी लेकर के एग्जाम हॉल में बैठना है। ये चीजें नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि यार वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, यार उसको तो ये याद था, उसको ये याद है। कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ अब। बस यही टाइम है कर दिखाने का। बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं। तो पहली चीज तो आपके माइंड यही है कि आप अपने मेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर चलें। 1% भी माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि यार मेरा ये रह गया। ये चीज को आप हटाओ बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम हॉल में किस तरह से अपन उसको अटेम्प्ट करें। देखो, हमने कितने घंटे स्टडी करी है, क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, कितनी बार रिवीजन किया, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैंने अभी आपको बताया कुछ भी मैटर नहीं करता है। बस वो 2 घंटे मैटर करते हैं कि उन 2 घंटे में आपकी कूलनेस क्या है, आपका माइंड कैसे चल रहा है, बस वो डिपेंड करते हैं। अब देखो, बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाता है। रीजन क्या है? उनको स्ट्रेटेजी नहीं पता, एग्जाम हॉल में बैठना कैसे, कैसे मुझे पेपर देना है, नहीं पता। 2 मिनट में डिप्रेस हो जाते हैं, 2 मिनट में हार मान लेते हैं वो। तो आपको करना क्या है? आपका जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपके वो 2 घंटे सब कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है। वहां पर कूल कैसे रहा जाए वो देखिए आप। आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, मैं केवल आपको सजेशन दूंगा। ऐसा नहीं कि आप इसको फॉलो करें, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना। मैं मेरी खुद की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन से, ठीक है। आपको पहला नहीं आता, नो प्रॉब्लम। दूसरा नहीं आता, नो प्रॉब्लम। तीसरा नहीं आता, नो प्रॉब्लम। चौथा आता है लेकिन कंफ्यूज हो रहा हूं, नो प्रॉब्लम, छोड़े जाओ उनको। आपको 20 तक नहीं आते, नो प्रॉब्लम भाई, नहीं आते। अब क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर 3 क्वेश्चन भी नहीं आए स्टार्ट के, तो फिर बस मेंटली प्रेशर, यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब आप क्या है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। वही प्रेशर, अब क्या, नेगेटिविटी आपको ऊपर छाने लगती है। जैसे जैसे आप नेगेटिव होते चले जाओ, जो आपको आते हैं क्वेश्चन उनमें आप कंफ्यूज होने लगोगे और आप अपने आप ही पेपर बिगाड़ लोगे। पेपर ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने पेपर को बिगाड़ दिया जबरदस्ती। भैया, आगे के आपने स्टार्ट के 20 क्वेश्चन ही तो देखे हैं। आगे के जो 80 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। उनमें बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल लड्डू जैसे। तो आपने तो पहली अपनी मेंटलिटी सब कुछ वहीं, प्रेशर तो आप स्टार्ट में ले आए। तो कैसे कूल किया जाए माइंड को? आपको इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? पहला क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं। दूसरा नहीं आता, कोई बात नहीं। तीसरा नहीं आता, कोई, मैं तो कह रहा हूं आपको 10 तक भी नहीं आते तो कोई बात नहीं। 11th आता है, कर दिया आपने उसको, OMR आपने फिल कर दिया। आपको 11th क्वेश्चन आता था, आपने कर दिया। 12वां नहीं आता, 13वां नहीं आता, कोई बात नहीं। 14वां आता था, कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं अच्छे से, बस उन्हीं को देखना है। बाकी पर सोचना ही नहीं है आपको वहां पर कि यार ये तो मेरे से आता नहीं है, यार मेरा पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी। कुछ नहीं सोचना, जो आ रहा है मैं वो करता जा रहा हूं बस। अब क्या है, इससे क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिविटी वो बढ़ेगी। आपने 40 में से 10 क्वेश्चन किए, लेकिन आपके 10 बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओगे कि ये क्वेश्चन मैंने किए। अगर आप पॉजिटिव हो तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली वहां पर ऑटोमेटिकली डेवलप होगी।
और क्वेश्चंस को करने की। फिर आपका ब्रेन एक बार बस उसको इग्नाइट करने की जरूरत है एग्जाम हॉल के अंदर। आपने उस ब्रेन को इग्नाइट किया एक बार, इग्नाइट करते ही फिर जो आपके क्वेश्चन जो अटक रहे थे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको वो क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल सही, चाहे कोई ऐसा टॉपिक जो आपने केवल एक बार पढ़ा था और आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा, बस माइंड इग्नाइट हुआ, वो पूरा टॉपिक आपके सामने आ जाएगा कि यार इसका आंसर ये हुआ करता था, और आप इतना पॉजिटिव फील करोगे। तो बस ये है फंडा एक सिंगल कि आपको करना क्या है, वहां पर माइंड को कूल रखना है। 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, इग्नोर करो उनको, नो प्रॉब्लम। तो आपको इस तरह से पूरे एग्जाम 2 घंटे के अंदर आपको इस तरह से अपने कूलनेस लेके आनी है। बात क्लियर है कि नहीं? अब दूसरी चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें। मैंने बताया आपको, देखो भैया जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उसमें आप केवल और केवल, मेरी अगर राय लो तो केवल और केवल आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? इसके लिए बता रहा हूं आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपको स्ट्रेंथ मिले उसके लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप पहली बार देख रहे हो तो आपने पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, आप देखने लगे, आपने 120 देख लिए। 120 में से आप केवल कौन सा अटेम्प्ट करोगे जो आपको 100% श्योरिटी है, और आप उनमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस केवल, ठीक है, कि भाई इवेपोट्रांसपिरेशन किससे मेजर करते हैं, ठीक है, चेन उसकी लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता है, आपने उनको भरते चले गए, ठीक है। अब आपके एक पॉजिटिव उसमें चले जा चुके हो आप, किसमें, कि आपके पास ये चीज नहीं रहेगी कि यार मैं तो 4 क्वेश्चनों पे अटक गया था न्यूमेरिकल पे, उनके चक्कर में मेरे 20 मिनट बर्बाद हो गए, मैं एंड के 20 क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाया जो मेरे को, जिनमें से 16 क्वेश्चन आते थे। भाई जरूरी थोड़ी है आपके पास जो सेट आया है ए बी सी और डी में से, हो सकता है किसी के पास थियोरेटिकल पीछे चले गए और वो आगे हैं, हो सकता है किसी के में थियोरेटिकल आगे न्यूमेरिकल पीछे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे में गड़बड़ी किन के साथ होती है विचारो, जो स्टार्ट में जिनके पास न्यूमेरिकल आ गए और एंड में थियोरेटिकल है, तो न्यूमेरिकल में अलझ गए, उनके क्वेश्चन जो थे एफिशिएंसी नहीं आ पाई, वो 20 क्वेश्चन कर सकते थे एक्स्ट्रा, और 2 न्यूमेरिकल चक्कर में पूरा पेपर बर्बाद हो गया। वो न्यूमेरिकल आपको आते थे, आपका टाइम लग गया, और उन्होंने टाइम लगा दिया, आपका माइंड नेगेटिव प्रेशर बन गया, प्रेशर बनते पेपर खराब। तो आपको करना क्या है, पहले अटेम्प्ट में केवल थियोरेटिकल क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल पे आओ, और न्यूमेरिकल में भी किस पे आओगे आप, जो सिंगल लाइन न्यूमेरिकल है, आपको पता है कि ये मैं इजीली कर दूंगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उस प्रकार के में। बात क्लियर है? उसके बाद में आप किस पर जाओगे, उसके बाद में आपको थर्ड अटेम्प्ट पे ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखना जिनमें फॉर्मूले पुट करने पड़ रहे हैं आपको। बात क्लियर है? आपको लग रहा है इसमें मेरे को 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट लग सकती है, फिर उन पर जाना है आपको। तब तक आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। आपको अभी लग रहा होगा कि सर पता नहीं टाइम बचेगा, देखो थियोरेटिकल के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे कंप्लीट को देखने के अंदर और ओएमआर भरने में, और सेकंड अटेम्प्ट जो सिंपल जो न्यूमेरिकल्स है उनमें भी आपको इतना टाइम लगेगा, बहुत टाइम बचेगा आपके पास। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही किसी फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल में फंस गए और उसके अंदर लगे रहे आप, तो आपका मेंटली यहां पर डिस्टर्ब हो जाओगे, नेगेटिविटी आपके ऊपर डेवलप हो जाएगी, हावी हो जाएगी, फिर आगे क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली गलत करने लगोगे। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाना है, पूरे एग्जाम टाइम में 2 आवर्स में आपको कूल रहना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको कूल कैसे रहना है, एग्जाम हॉल में बैठना कैसे है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसे चलोगे बिल्कुल आप पॉजिटिव रहोगे, एग्जाम आपका 100% बहुत सही होगा। बात क्लियर? तो भाई कल आपको एग्जाम देना है बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से, बहुत सुपर से भी ऊपर एनर्जी से एग्जाम देना है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट पूरी द सिविलियन टीम की तरफ से। कल आपको एग्जाम फाइट करके ही आना है, और अगर आपका एग्जाम फाइट हो जाए तो हमको एक बार बता जरूर दें कि सर हमारा एग्जाम निकल चुका है। बहुत से केसेस होते हैं जब बच्चे बताते ही नहीं है, जेएन बन जाते हैं। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सिविलियन टीम की तरफ से, थैंक यू सो मच।